Hello everyone. In this session, we are going to some explanation about the inclusion and its terminology. Now, let's start our class today. And already part 1 has been already released. Please share those videos and share these videos also. Now let's see what is inclusion. The term inclusion captures in one word an all-embracing social ideology regarding individuals with disabilities and special education. Inclusion secures opportunity for students with disabilities to learn alongside their non-disabled peers in general education classroom. Honestly, we can say in other hand, honestly, the establish a successful inclusion classroom varies in complexity. So based upon the challenge created by a disability at hand. However, a knowledgeable approach and positive attitudes on the parts of parents and teachers so proves vital to a trampling over any obstacles of which may emerge. So इंक्लूजन में उन बच्चों को भी साथ में कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उन बच्चों के लिए भी ऑर्गेनाइज किया गया है हमें गवर्नमेंट के द्वारा भी कि जिसमें जितने भी डिसेबल बच्चे जो फिजिकली चैलेंज है या जो स्पेशल चाइल्ड है वो भी जनरल ही बच्चों के साथ जो रियल जो नॉन डिसेबल बच्चे हैं उनके साथ ही बैठ के स्टडी कर सके और एजुकेशन ले सके। तो इसलिए इंक्लूजन एजुकेशन के बारे में बात की गई है। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी पे ये काम करता है। एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को ताकि आप जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और यदि कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ही कमेंट लिखा होता है उसमें आप कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाउ ठीक है, ये एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। द टर्म डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट एंड हैंडीकैप्ड हैव बीन यूज्ड synonymously within the education, counseling and health literature. Although each of these three terminology can be used when discussing disabling conditions, that they convey three different meanings to promote to appropriate use of these terms. The World Health Organization (WHO) provided the following definitions, and with their the international classification on impairments, disabilities and handicaps. Okay, तो इस टर्म में क्या है कि impairment, disability and handicap ये इन्होंने 3 टर्म्स बताए कि यदि बच्चों को हमें काउंसिल करना है कि एजुकेशन में क्या होता है, काउंसलिंग एक ऐसा मीडियम होता है जिससे कि हर बच्चे की मानसिकता और उसकी हेल्थ और उसके हर चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग की जाती है। तो जब काउंसलिंग हो रही है तो उसमें अगर हर ही बच्चे की हो रही है और इंक्लूसिव एजुकेशन में जो काउंसलिंग जो है वो टोटली कंपलसरी, एक नॉर्मल एजुकेशन के लिए भी काउंसलिंग कंपलसरी है और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि यदि इसको हम डिफरेंट वे में भी हम इन्हें देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा WHO के द्वारा उन्होंने ये डेफिनेशंस निकाली है कि एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के लिए किस प्रकार से जो 3 टर्म्स होती है वो किसके अकॉर्डिंग वो काम करता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अब अभी इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। यस, फर्स्ट एम्पावरमेंट। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ एक्सपीरियंस एन एम्पावरमेंट इज एनी लॉस और abnormality of psychological and physiological और एंटोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन कि जब कोई भी ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है कि जब बॉडी का एक ऐसा कोई भी पार्ट या तो वो मतलब कि काम करने या तो काम करने में असमर्थ हो, मतलब कि बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहा हो, या फिर मेंटल रूप से किसी प्रकार से वो किस चीज़ को गेन नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार की यदि आपको कमी दिख रही है और कुछ मतलब फिजिकली उसमें अबनॉर्मलिटी शो हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इम्पेयरमेंट है, ये एक इम्पेयरमेंट का फंक्शन होता है। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ एक्सपीरियंस आर डिसेबिलिटी इज एनी रिस्ट्रिक्शन
और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम एन एम्पायरमेंट। ठीक है, मतलब अगर एम्पायरमेंट के यदि हम रिजल्ट देखिए, यदि किसी प्रकार के मतलब इस सेक्शन के द्वारा उन्होंने बताया यदि हेल्थ एक्सपीरियंस यदि उस बारे में यदि कॉन्टेक्स्ट करता है तो एम्पायरमेंट का ही एक फॉर्म होता है कि एम्पायरमेंट के यदि रिजल्ट हम देखें एम्पायरमेंट का तो वो डिसेबिलिटी के नाम पे हमारे सामने आता है। सो ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो मतलब एक नॉर्मल एक व्यक्ति, जैसे अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो और फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट्स अ पर्सन अ मूवमेंट सेंसेस और एक्टिविटीज़ कि जो एक मतलब इसको देखा जाए तो आपका एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहाँ नहीं हो पा रहा है, जहाँ बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सेंसरी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ का यदि कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं तो वो हमें डिसेबिलिटी में शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है लास्ट आपका हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ एक्सपीरियंस सब में है ये आपका ये सेंटेंस, जिस समय कॉमन भी है क्योंकि एक्सपीरियंस के बारे में इसलिए बताया कि जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं या काफ़ी चीज़ों को देख लिया होता है तो उस समय एक हेल्थ एक्सपीरियंस, क्योंकि हेल्थ तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है और यदि हेल्थ के ही इशू से कोई ना कोई बच्चा या व्यक्ति किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार की डिसीजेस का यदि शिकार होता है या किसी प्रकार से वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है या फिर एम्पायरमेंट का शिकार होता है या फिर डिसेबिलिटी का शिकार होता है तो क्या होता है, इस चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, इसलिए इस सेंटेंस लिखा गया है। तो हैंडीकैप्ड में भी इसके डिसएडवांटेज ये बताए गए कि इंडिविजुअल रिजल्टिंग एम्पायरमेंट और डिसेबिलिटी दैट द लिमिट्स ऑफ प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल दैट इज़ अ नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन एज, क्योंकि इसमें क्या होता है हैंडीकैप्ड में मतलब एज, सेक्स एंड सोशल एंड कल्चर सारे फैक्टर्स में ही ये इंडिविजुअली डिफाइन करता है। इसमें कोई भी मतलब कि एक एज को लेकर समस्या हो सकती है, बच्चे को एक सेक्स को लेकर समस्या हो सकती है, फिर उसके बाद कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को भी लेकर सब मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो आती ही हैं। तो इसमें यह है कि वो सारी चीज़ें बच्चों को फेस करनी पड़ती है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने हर चीज़ों को बताया गया। तो इसके लिए सेपरेट एजुकेशन की भी बात की गई है। ठीक है, तो ये है आपकी इसकी टर्मिनोलॉजी, इंक्लूजन क्या है और उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, मतलब क्योंकि टर्मिनोलॉजी यदि आप समझ लेंगे तो आप तीनों चीज़ों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। आई होप यदि आपको समझ में आया है तो आप इसे नोट ज़रूर कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे बच्चों को समझ में आ सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाउ थैंक यू, कीप वॉचिंग, नाउ टेक केयर, बाय बाय।